जय हिंद। आज हम तार्किक संबंधित प्रश्न हल करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? मतलब इसका कोई मतलब निकलता है, सार्थक मतलब का उसका कोई मतलब या अर्थ निकलेगा। ठीक है ना। तो पहला बुनाई, फिर दूसरा रुई, फिर कपड़ा, फिर धागा। तो मतलब इसमें आपको सही क्रम में मतलब छोटे से लेकर बड़े क्रम में आपको जमाना है। तो देखिए सबसे पहले इनमें से कौन सा आएगा? रुई आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा? रुई। तो ऑप्शन नंबर में हम चेक करें क्योंकि हमको समय की बचत करना है। तो रुई ऑप्शन नंबर पहले में होना चाहिए। तो जो इसमें है, ठीक है, तो हमारा यही सही हो जाएगा क्योंकि रुई से क्या बनेगा? धागा बनेगा। क्या बनेगा? धागा। तो पहला ये हुआ, फिर दूसरा धागा हुआ, ठीक, फिर क्या बनेगा? बुनाई होगी। क्या होगी? बुनाई होगी। और फिर जब बुनाई होगी तो क्या बन जाएगा? कपड़ा बन जाएगा। तो इस तरह हमको सही क्रम में जमाना है। तो आप देख लीजिए इसका सही क्रम। पहले रुई से क्या बन जाएगा? धागा बनता है, फिर धागा से बुनाई करते हैं और बुनाई से क्या होता है? कपड़े का निर्माण। अब दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या दिया गया? पहले भारतवर्ष, फिर दूसरा विश्व, फिर तीसरा एशिया, चौथे में छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर एक बात हमको समझ में आ रही है कि देखो जो छत्तीसगढ़ है वो क्या है? राज्य है। ठीक है ना। और ये भारतवर्ष क्या है? देश है। तो पहले हमारा ऑप्शन में क्या आ जाएगा? सबसे छोटे से, क्योंकि बड़े तक जाना है हमको, तो सबसे छोटा क्या आ जाएगा? यहाँ छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है? राज्य है और भारतवर्ष क्या है? देश है। ठीक। फिर तीसरे नंबर पर आएगा एशिया, क्योंकि एशिया में बहुत सारे देशों का समूह होता है। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो पहले क्या आएगा? छत्तीसगढ़, फिर आएगा उससे, अब देखिए छत्तीसगढ़, फिर भारतवर्ष पहला, ठीक है ना, भारतवर्ष हुआ। फिर उसके बाद क्या आएगा? एशिया आएगा। क्या आएगा? एशिया। एशिया के बाद विश्व। अब बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, है ना, एशिया और अन्य द्वीप मिलकर पूरे विश्व का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करते हैं। इस तरह देखिए चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर। जय हिंद। अब हम तीसरे प्रश्न पर आ गए हैं। तो पहले क्या है? अक्षर, दूसरे में शब्द, तीसरे में अध्याय, चौथे में वाक्य और पांचवें में अनुच्छेद। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं अक्षर किसे कहते हैं। जो जब आप हिंदी अखाड़ी या हिंदी सब पढ़ते होगे तो सबसे पहले क, ख, ग, अंगा, ये सब क्या? अक्षर है। फिर अक्षर से क्या मिलकर बनता है? शब्द बनता है। जैसे क और ल मिलकर बन गया, जैसे क और ल मिलकर क्या बन गया? कल। ठीक है। तो ये हो गया शब्द। तो पहला फिर दूसरा, तो पहला दूसरा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। और आगे चलते हैं। जो शब्द बहुत सारे शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? वाक्य। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वह कहलाता है वाक्य। तो पहला, दूसरा, फिर चौथा आएगा, फिर बहुत सारे वाक्य मिलाकर क्या बनाएंगे? अनुच्छेद बना लेंगे। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं पैराग्राफ। फिर बहुत सारे पैराग्राफ मिलकर बना लेंगे, क्या बनाएंगे? अध्याय। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अध्याय को ही हम पाठ बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि प्रश्न क्या है और उसके विकल्प कैसे दिए गए हैं। तो आपको छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो ये होता है सार्थक क्रम। जय हिंद।